हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 9 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने कल ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 8 चैप्टर है 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया है, राइट बच्चों। और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो अगर आपको वो चैप्टर समझना हो तो पहले वो समझ लीजिए। उसके बाद जब आप 9 चैप्टर समझेंगे मेरे साथ तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि उसका 50% कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका यूज़ हमें 9 चैप्टर में भी करना है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आप लोग ये दो ड्रॉ देख रहे होंगे, हमें इस चैप्टर में क्या समझना है। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। ऊंचाई एवं दूरी, ये दो तरह के ड्रॉ दे रखे हैं आपके सामने। अब मैं पहले ही आपको बेसिक पॉइंट इसका बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमें दो ही चीज़ फाइंड करनी है, एक तो उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, तो देखो ये छोटा सा बालक या छोटा सा कोई व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखता है, मतलब उसकी दृष्टि रेखा, मान लो ये बालक है, इसकी दृष्टि रेखा ये जो मीनार है आपके सामने इसके शिखर पर पहुंच रही है। शिखर का मतलब शीर्ष बिंदु, ठीक है। और जिस जमीन पर ये मीनार खड़ी हुई है इसे हम क्या कहेंगे, पाद बिंदु। तो ये दो बिंदु होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या कोई बालक नीचे से ऊपर की ओर अपनी दृष्टि ले जाता है तो वो कंडीशन में क्या कहलाते हैं, उन्नयन कोण। उस दृष्टि रेखा को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है। ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे भी यही ड्रॉ दिया है, बट ये उन्नयन कोण का है। ठीक इसके अपोजिट होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है बच्चों, मान लो आप गैलरी में खड़े हैं, किसी टावर पे खड़े हैं, या कोई व्यक्ति खंबे के शिखर पर खड़ा है और जब वो नीचे ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, मान लो यहाँ से वो नीचे की ओर, या मान लो सपोज वो यहाँ खड़ा है इस शिखर पर, यहाँ से वो नीचे की ओर देख रहा है, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। देखो इसका भी ड्रॉ में बता देती हूँ, ये रहा। मान लो ये बालक गैलरी में खड़ा है और इसकी एक दृष्टि कहाँ जा रही है, नीचे किसी वस्तु के ऊपर जा रही है, बॉल के ऊपर जा रही है, देख रहे हैं आप। तो ये कंडीशन क्या होगी, जब ऊपर से दृष्टि रेखा नीचे की ओर आती है तो वह हमारा अवनमन कोण कहलाता है, राइट। तो कई बार क्या होता है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है, कई बार सब में क्लियर नहीं कहा जाता है कि आप अवनमन कोण ज्ञात कीजिए या उन्नयन कोण। आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट क्या पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करें स्टार्ट। एक थोड़ा सा ड्रॉ के थ्रू और समझा देती हूँ, क्योंकि हमें जिन फॉर्मूलों का यूज़ करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पहले से समझना होगा। ये हमारा मान लीजिए कोई मीनार है या फिर कोई खंबा है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, लंब। एक तरह से देखा जाए तो 9 चैप्टर में आपको आधार, लंब, यही चीज़ें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। बेसिक चीज़ आपको पता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है उसमें ये लंब होता है। ये होता है हमारा आधार, राइट। देन ये होता है हमारा कर्ण। ये 3 साइड्स होती है और ये कौन सा एंगल होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो सपोज समझिए ऐसा ही आपको ड्रॉ मिलेगा, ड्रॉ तो नहीं मिलेगा, ड्रॉ हमें बनाना पड़ेगा, बट उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या फाइंड करना है। मान लीजिए आपको दे रखा है लंब, क्या दे रखा है, लंब 20 मीटर। मान लीजिए ये मीनार आपकी 20 मीटर लंबी है, ठीक है। और उन्होंने पूछ लिया कि आधार ज्ञात कीजिए। आधार का मतलब ये जो मीनार का पाद बिंदु है और यहाँ पर कोई बालक खड़ा है, तो पाद बिंदु से बालक की दूरी, क्या पूछ ली उन्होंने, पाद बिंदु से बालक की दूरी। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको हर सम में इसका यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा हमें एटलीस्ट कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में लाल अपॉन में कक्का, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ये होता है कॉसेक के लिए, ये होता है सेक के लिए, देन लास्ट में ये होता है कॉट के लिए। अब देखो आप पहले सम देखो, मैंने फॉर एग्जांपल के थ्रू बताया हमारे पास लंब है, क्या है बच्चों, लंब। हमें क्या पूछा गया है, आधार। तो अब हमें इन तीनों में से देखना पड़ेगा कि लंब और आधार किस फॉर्मूले के लिए यूज़ हो रहा है।
तो यहाँ लंब बटे कर्ण, यहाँ आधार बटे कर्ण, बट यहाँ पे लंब बटे आधार आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा। और ज़्यादातर हम साइन कोस और टेन का ही यूज़ करेंगे, कोसेक से कॉट से भी वो आंसर आ सकता है, बट साइन कोस टेन का ही हम यूज़ करके आंसर लाएंगे, राइट बच्चों। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला पुट करूँगी, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो आया आपको समझ में, कब साइन का यूज़ करना है, कब कॉस का करना है, कब टेन का करना है। सपोज उन्होंने हमसे पूछ लिया, हमें कर्ण दे दिया और हमें लंब, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, कर्ण दे दिया 20, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई सीढ़ी है, उसकी लंबाई दे दी 20 मीटर, और ये मीनार है, उसे हमें उसकी हाइट ज्ञात करनी, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, कर्ण है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, लंब। तो देखो कर्ण यहाँ भी है, कर्ण यहाँ भी है, बट लंब किसके साथ है, साइन के साथ, और यहाँ पर आधार है, जबकि आधार तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं है आधार का। मैंने क्या क्वेश्चन किया, फिर से समझ लीजिए, मैंने क्वेश्चन किया है कि कर्ण, मतलब कर्ण मेरे पास 20 मीटर है, लेकिन मुझे लंब चाहिए, तो कर्ण और लंब किस में आ रहा है, साइन थीटा में, ठीक है। यहाँ कोसेक का भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, बट हम मैक्सिमम साइन कोस टेन का ही फर्स्टली उसका ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज दूसरी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा कर्ण, तो हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों, साइन थीटा का। दैट्स क्लियर, ये सभी सम में आएगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक नॉलेज पहले ही दे दिया है, क्योंकि हमारे जो 9 चैप्टर है उसमें दूरी और ऊंचाई ही ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट, मैंने सम भी रिटर्न किया है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इन सभी समों की बता दूं, सम को आपको अच्छे से रीड करना है, प्लस उसके थ्रू ड्रॉ अच्छे से बनाना है। अगर आपने ड्रॉ बिल्कुल सही बनाया है तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। आया आपको समझ में, चलिए करते हैं स्टार्ट। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस में आपने देखा है किस तरह से तिरछी डोर रहती है, उसके ऊपर लंबा चढ़ा जाता है, चला जाता है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि पर कोई शिखर है, मान लो ये हमारी भूमि है, राइट। इस भूमि से ये शिखर, ये भूमि से क्या हुआ, ये शिखर, और वो जो रस्सी है वो ठीक शिखर, भूमि से शिखर के ऊपर बंधी हुई है। रस्सी कह लो, डोर कह लो, चलो इतना ही बनाती हूँ। तो ये आपको आया समझ में, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये 20 मीटर लंबी डोर है, जिसको मैं लिख देती हूँ, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे लगे खंबे के शिखर, तो ये खंबा लगा है, ये भूमि है हमारी। अभी मैंने आपको शिखर और शीर्ष बिंदु बताया था, इससे वो डोर बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का, तो इसे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हो गया 30 डिग्री, कितना डिग्री का हो गया हमारा एंगल, 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई, मतलब ये हाइट मुझे फाइंड करनी है। आया आपको समझ में, क्योंकि ड्रॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों। नाम लिख देते हैं ए, बी और सी, और बी के ऊपर ऑलवेज, हालांकि ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। अब देखो सम में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ड्रॉ हमने बना लिया, अब हर सम में हमें लिखना पड़ेगा दिया है, दिया है प्लस ज्ञात करना है। तो डोर की लंबाई लिख देते हैं हम, डोर की लंबाई कितनी है बच्चों, डोर की लंबाई है 20 मीटर। उन्नयन कोण दिया हुआ नहीं है, बट आप समझ ही चुके हैं, वो बच्चा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो एटलीस्ट ये हमारा कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण। कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई, यहाँ लिख देंगे खंबे की ऊंचाई, h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दैट्स क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोण भी कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का, ठीक है। अब कोण भी 90 डिग्री का है, तो अब हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो देखो हमारे पास कर्ण है,
ध्यान से समझना, कर्ण दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, लंब। तो कर्ण और लंब एक साथ किस में आते हैं, मैंने अभी साइन कोस टेन समझाया था, ये मैंने छोटा सा स्लिप में फॉर्मूले लिख भी लिए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कर्ण और लंब किस में आ रहे हैं, साइन में। किस में आ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैं इन तीनों की बजाय, चारों बाजू की बजाय किसका यूज़ करूँगी, साइन थीटा का, जो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगी, साइन थीटा, लंब डिवाइड में कर्ण। अब देखो लंब क्या, साइन कितना दे रखा है हमें सम के अंदर, 30 डिग्री। तो यहाँ भी कितना लेंगी मैं, 30 डिग्री। जितना थीटा होगा, जितने डिग्री का, वो आपको यहाँ पर लेना है, 90 मत ले लेना, ठीक है। अब देखिए लंब मेरा ए बी, कर्ण मेरा ए सी। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है बच्चों, 1/2। ए बी कितना है, ए बी मुझे फाइंड करना है, जो कि एच है, डिवाइड में ए सी कितना है, 20। अब यहाँ पर हम क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करेंगे तो इधर ही आंसर लिख देती हूँ, 21 जा, यहाँ पर लाइन खींच के 20 इक्वल्स टू 2h। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर 2h लिख देते हैं और यहाँ पर 20। अब h ऐसा का ऐसा, 20 ऐसा का ऐसा, 2 इंटू का काय में जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, कैंसिल करेंगे 10। तो h इक्वल्स टू 10 मीटर। और ये क्या था हमारा, खंबे की ऊंचाई। तो आपको लास्ट में लिखना जरूरी है, खंबे की ऊंचाई h इक्वल्स टू 10 मीटर। दैट्स यूर आंसर। आया आपको समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी रिटर्न किया है बच्चों मैंने, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। इस तरह का सम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो मैं पहले एक ड्रॉ बना लेती हूँ, ये सपोज ये हमारा पेड़, राइट। अब आंधी से आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, ये पेड़ का शिखर है, वो जमीन को छूने लगता है। तो आप खुद भी सोचिए, अगर कोई पेड़ की डगार टूटती है तो वो जमीन से, मतलब जहाँ पर वो पेड़ की का पाद बिंदु है, वहाँ से कुछ दूरी पर गिरती है। तो हमने मान लो ये शिखर कुछ दूरी पर, मान लो ये शिखर, जो पेड़ का शिखर है वो कुछ दूरी पर जमीन को छूता है। तो ये जो शिखर था ये टूट के यहाँ से गिर गया और यहाँ पर जमीन को छू रहा है। आया आपको समझ में। देखो ड्रॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, में भी फिर बता दे रही हूँ, अगर ड्रॉ आपने अच्छे से समझ के बनाया तो फिर आपका आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, यहाँ 30 डिग्री का। इसको हम कंप्लीट लाइन अप कर देते हैं। ये आपके सामने राइट एंगल आ चुका है, ठीक है। अब क्या कहना है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु ये है, यहाँ से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता, तो शिखर यहाँ पेड़ का जमीन को छू रहा है। कितने मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी, 8 मीटर। कितने मीटर है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, पेड़ की ऊंचाई कैसे। अब हम यहाँ ऊपर तक तो जा नहीं सकते क्योंकि ये पेड़ टूट चुका है, तो एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पहले नाम भी लिख देती हूँ, ABC और देन D। तो जो AB है वो तो हमारा आधा पेड़ है, बट ये AD की जगह क्या फाइंड करना है, हमें AC फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि ये पेड़ नीचे की तरफ गिर गया है, तो हमें AB और AC ज्ञात करना है। तो AB हमारा लंब हो जाएगा बच्चों और AC हमारा कर्ण हो जाएगा। आया आपको समझ में। जो ये पेड़ का शिखर था ये टूट के यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पेड़ ही है, ठीक है, बस नाम चेंज है, ये AB प्लस AC। चलिए दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है, ज्ञात करना है, लिख लेते हैं। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। उन्नयन कोण 30 डिग्री।
ये दो चीज़ें जो हमें दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। पुनः हम प्रश्न में आते हैं। जो ए बी है लंब, उसे मैं पहले फाइंड करूँगी, उसमें प्लस करूँगी ए सी। ठीक है, इस ए बी को मतलब हमें लंब को अलग फाइंड करना है, कर्ण को अलग फाइंड करना है। अब और जो जब दोनों हमारे पास आ जाएंगे तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस, और प्लस करेंगे तो एटलीस्ट पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। राइट, तो ये लास्ट में होगा, बट उसके पहले हमें ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल के थ्रू दोनों चीज़ें सॉल्व करनी। अब देखो बच्चों, यहाँ लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया था, हमें लंब भी फाइंड करना है, हमें कर्ण भी फाइंड करना है। मेरे पास आधार दे रखा है। अगर मैं लंब की बात करूँ तो लंब और आधार किस में आते हैं? आप लोग देखिए, यहाँ लंब कर्ण है, आधार कर्ण है। यहाँ लंब और आधार किस में आ रहा है? टेन थीटा। तो एटलीस्ट यहाँ पे मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगी? टेन थीटा का। बस आपको यही समझना है। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा लंब, क्योंकि मुझे लंब फाइंड करना है, और नीचे हो जाएगा आधार। अब देखिए टेन थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री, लंब ए बी, आधार बी सी। एनी डाउट? अब इनके नामकरण कर देते हैं हम। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी मुझे फाइंड करना है, बट बी सी मुझे 8 दे रखा है, तो यहाँ पर मैं 8 लिख देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, थोड़ा सा कॉपी इस तरह से मैं कर लेती हूँ। 8 1 जा और √3 ए बी का √3 में करेंगे तो एटलीस्ट वही आएगा। अब यहाँ पे ए बी ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 8/√3। मतलब ये जो मेरा ए बी है, ये ए बी कितना आ चुका है? 8/√3। ठीक है, ए बी आ गया है। मुझे क्या निकालना है? ए सी। तो इसे अपन कंडीशन फर्स्ट लिख देते हैं। कोई डाउट बच्चों? वेरी सिंपल। ठीक, ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर लेती हूँ? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो अभी मैंने लंब निकाला, अब मैं क्या निकालूंगी? आप ड्रॉ में देखिए, अब मैं कर्ण निकालूंगी। क्या निकालूंगी बच्चों? कर्ण। तो आधार तो है, अब कर्ण कैसे? मतलब साइन लगाएं, कोस लगाएं या टेन लगाएं? तो आप खुद देखिए, आधार है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? कर्ण। तो ये कॉस में आ रहा है, आधार बटे कर्ण किस में आ रहा है? कॉस। तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस थीटा का। बिल्कुल सही समझा आपने। आधार डिवाइड में कर्ण। अब कॉस वही 30 डिग्री, आधार कितना हो जाएगा हमारा? BC, कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? AC। आप ड्रॉ में देखते जाइए, समझते जाइए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या हो जाएगी? √3/2। BC मेरा 8 है, AC तो मुझे फाइंड करना है एज इट इज़, ऐसा का ऐसा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो देखो √3 AC ऐसा का ऐसा, 8 2 जा 16, 8 का 2 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 आ जाएगा। अब मुझे तो AC चाहिए, √3 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सेकेंड कंडीशन क्या आ गई बच्चों? AC। मतलब AB भी आ गया, AC भी। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। राइट, तो यहाँ देखिए आप, पेड़ की ऊंचाई जो मैंने लिखा था वापस मैं लिख देती हूँ। पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC। राइट, अब AB कितना दे रखा है? AB अभी आपके सामने मैंने 8/√3 निकाला, प्लस AC 16/√3। राइट बच्चों, अब देखिए यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तो जब सेम डिजिट रहती है डिवाइड में तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर 8 + 16 ऐसा का ऐसा, 8 और 16 प्लस करेंगे तो 24 डिवाइड में √3। बट मैंने आपको समझाया है पहले भी सम में
कि अगर डिवाइड में रूट वाली डिजिट आ रही है तो उसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा, राइट बच्चों। 24 डिवाइडेबल बाय √3 मल्टीप्लाई, क्योंकि परिमेयकरण का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। √3 का ऊपर भी, √3 का नीचे भी। √3 का √3 में सिंपल 3। अब 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो यहाँ पर बचा 8√3 मीटर। ये क्या है हमारा पेड़। मैंने आपके सामने ए बी और ए सी को प्लस कर दिया, तो पेड़ की ऊंचाई आ गई है बच्चों। पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई 8√3 मीटर। दैट्स यूर आंसर। आया आपको समझ में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और आ जाएगा। चलिए अगला है सम नंबर 3। दिखने में बड़ा है बट बहुत ही इजी है। करें स्टार्ट बच्चों। चलिए देखो 3rd सम में क्या बोलते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। कोई ठेकेदार है, वो फिसलन पट्टी बगीचे में लगाना चाहती है। अब कंडीशन क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1.5 मीटर की ऊंचाई मतलब उसका जो लंब है वो कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो 5 वर्ष से कम, हम पहले क्या बना लेंगे, 5 वर्ष से कम बच्चे। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ ये 1.5 मीटर की, हम 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग हम फिसलन पट्टी बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों की 1.5 मीटर की है और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इस पे, 30 डिग्री। ये लीजिए ABC। हाँ, ये हो गई हमारी 1.5 मीटर। तो आया आपको समझ में। यहाँ पर चढ़ाव रहती है, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और इस तरह से फिसलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 5 वर्ष से कम के लिए। अब उनका क्या कहना है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी बनाना चाहती है। मतलब 5 वर्ष से बच्चे अगर बड़े हैं तो उन्हें कितने मीटर की हाइट रहेगी फिसल पट्टी की, 3 मीटर, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती। तो अब यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक, यहाँ हम क्या कर देंगे, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो देखो 5 वर्ष से अधिक के लिए, तो यहाँ हम इस तरह का ड्रॉ बना लेते हैं, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 मीटर। कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। दैट्स क्लियर। ये हो गया 60 डिग्री और इसकी हाइट 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ABC लिखा है, तो यहाँ ABC नहीं, यहाँ हम लिखेंगे PQ देन R। और ये भी कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का। अब ये तो आपको समझ में आ गया, बट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, क्वेश्चन है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। मतलब ये जो फिसलन पट्टी हमने बनाई है इसकी लेंथ, मतलब L1 ये हो गया, फिर 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए L2, इन दोनों की हमें लेंथ मतलब लंबाई, सीढ़ी की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखिए पहले मैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बताती हूँ। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री। अब आप सोचिए यहाँ पर मुझे लंब दे रखा है, मुझे कर्ण फाइंड करना है। लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में आता है, ये आपको छोटी सी ट्रिक मैंने समझा रखी है ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो लंब बटे कर्ण, ये रहा साइन में, यहाँ लंब है बट यहाँ आधार है, यहाँ कर्ण है बट यहाँ आधार है, और लंब और कर्ण एक साथ किस में है, साइन में। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा। ये हो जाएगा बच्चों लंब बटे कर्ण। अब साइन कितना, 30 डिग्री, ये देख लीजिए 30 डिग्री का है हमारा। लंब कितना हो जाएगा AB, कर्ण कितना हो जाएगा AC। 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/2।
2। ठीक है, ए बी हो जाएगा 1.5 डिवाइड में ए सी हो जाएगा मेरा ए सी, क्योंकि ये मेरे को फाइंड करना है। क्रॉस करेंगे हम, यहीं आपके सामने मैं कर देती हूँ। ए सी का 1 में करेंगे तो एटलीस्ट ए सी 1 जा ए सी, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो किसी भी चीज़ का डबल तो जो डिजिट है उसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ 1.5 दे रखा है तो 1.5 का डबल क्या हो जाएगा 3 मीटर। मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है वो कितनी मीटर, इसकी लंबाई है 3 मीटर, राइट। अब हम करते हैं 5 वर्ष से अधिक, तो डिक्टो ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कर देती हूँ समकोण त्रिभुज। अब पी क्यू आर लेंगे हम, पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम क्या लेंगे पी क्यू आर, जिसमें क्यू 90 डिग्री के ऊपर है, और यहाँ पे भी देखो लंब दे रखा है, कर्ण फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी साइन थीटा ही हमें यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और साइन 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे में कर्ण। साइन 60 डिग्री है, मैं यहाँ 60 डिग्री लिख देती हूँ। लंब हो जाएगा मेरा पी क्यू और कर्ण हो जाएगा मेरा पी आर। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। पी क्यू मेरे पास 3 है बच्चों, पी आर एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। क्रॉस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास √3 पी आर ऐसा का ऐसा, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। अब मुझे तो पी आर फाइंड करना है, तो √ डिवाइड में आ जाएगा, राइट। अब मैं लिख सकती हूँ हर का परिमेयकरण, मैंने अभी आपको समझाया था, अगर डिवाइड में √ हो तो उसका परिमेयकरण हो जाता है। परिमेयकरण का मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। पी आर इक्वल्स टू 6 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई डिवाइड में भी मल्टीप्लाई बाय √3। दैट्स क्लियर बच्चों। अब क्या हो जाएगा, पी आर ऐसा का ऐसा आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 6 √3, √3 का √3 में करेंगे सिंपल 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो पी आर इक्वल्स टू 2 √3 मीटर। दैट्स यूअर आंसर। देखो इस सब में कारण क्या है, अगर √3 की वैल्यू होती तो आई थिंक आंसर ज़्यादा आता, बट √3 की वैल्यू नहीं दी है तो हम इसे यहीं पर ख़त्म करेंगे। मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 2 √3 मीटर की होगी। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सम नंबर 4 और 5 मैंने रिटर्न किया है ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो और आप अच्छे से समझ जाएं। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु है बच्चों जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी मीटर दूरी पर है, 30 मीटर। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर भूमि का एक बिंदु है और यहाँ पर हमारी क्या है, मीनार। तो ये मीनार हो गई, इसे मैं आपके सामने मीनार बना देती हूँ, और ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। सब में क्लियर बोला है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 मीटर, सॉरी उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ABC। ठीक है, कोई डाउट, करें स्टार्ट। चलिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी। ये रहा मीनार, मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री, वो भी 30 है। अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की
ऊंचाई h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आया आपको समझ में? दिया है, ज्ञात करना ही लिखना जरूरी है। अब समकोण त्रिभुज हर बार की तरह समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें क्या फाइंड करना है। हमारे पास आधार है, हमें लंब फाइंड करना है। तो आप समझ ही गए होंगे, जब आधार रहता है और लंब फाइंड करना रहता है तो एक ही आता है टेन थीटा। सॉरी, ये देखिए टेन थीटा लंब बटे आधार। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब डिवाइड में आधार। और टेन कितने डिग्री का है हमारे पास, कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेन 30 डिग्री। लंब हो जाएगा हमारा AB, आधार हो जाएगा हमारा BC। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। हाँ, टेबल ट्रिग्नोमेट्री में मैंने अच्छे से समझाई है। इस चैप्टर में बस टेबल का ही यूज़ होगा, तो टेबल आप अच्छे से कर लेना, राइट, ताकि आपको इस बार बार प्रॉब्लम ना आए कि 30 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है। अब देखो BC आपके सामने 30 दे रखा है, तो डिवाइड में मैं 30 लिख देती हूँ। क्रॉस √3 AB, 30 का 1 में तो 30। ठीक है, अब AB है तो 30 कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा। सॉरी 30 नहीं, √3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये तो वही बात हो गई, डिवाइड में अगर √ आ रहा है तो उसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण करके। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ हर का परिमेयकरण करने पर। अब ये देखिए AB इक्वल्स टू 30 अपॉन में √3, तो AB इक्वल्स टू 30 डिवाइड में √3। तो √3 का ऊपर भी, √3 का नीचे भी। ठीक है, मल्टीप्लाई आमने सामने करना होगा बच्चों। 30 √3, √3 का √3 में तो सिंपल 3, आप कैंसिल हो सकता है, 3 से 3, 3 1 जा 3। तो AB इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। ठीक है, 10 √3 मीटर। तो ये हमारी क्या आई, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं हम मीनार की ऊंचाई H बराबर 10 √3 मीटर। दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही अच्छा सम है। करें स्टार्ट। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। इसका ड्रॉ भी हाथों हाथ बनाते हैं। मान लो ये भूमि है, भूमि से कितनी मीटर ऊपर है बच्चों, यहाँ बना लेते हैं, भूमि से 60 मीटर। यहाँ लिख देती हूँ मैं 60 मीटर। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब पतंग की जो डोर है, मान लो ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग की डोर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु, मतलब सपोज यहाँ पर हम समझ लेते हैं भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के बिंदु से मैंने यहाँ पर बांध दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। अब यहाँ पे भी हम कंप्लीटली लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब यहाँ पे कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। इसका मतलब मुझे ये जो डोरी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ABC आप समझ ही गए हो। यहाँ पे साइन कोस टेन में से किसका यूज होगा, साइन का। क्यों, क्योंकि ये लंब है और ये है कर्ण। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ये रहा लंब, देन ये रहा कर्ण, किसके साथ है, साइन के साथ। तो यहाँ हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, बट उससे पहले हम लिखेंगे दिया है ज्ञात करना। दिया है क्या हो जाएगा, मीनार के सॉरी मीनार वाला गलत हो गया, यहाँ पर अपना आ जाएगा भूमि से पतंग की ऊंचाई।
ये रहा भूमि, भूमि से पतंग की ऊंचाई, राइट। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी दूर है बच्चों, भूमि से 60 मीटर, राइट। ये 60 मीटर आपके सामने। अब क्या कहना है, दूसरा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, उन्नयन कोण इक्वल्स टू 60 डिग्री। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं साइन थीटा लेके। समकोण त्रिभुज हर बार की तरह ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे में कर्ण, क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे में कर्ण। तो साइन 60 डिग्री, लंब कितना है 60 है आपके सामने, मैं 60 लिख देती हूँ। कर्ण कितना मुझे फाइंड करना है, क्या नाम है, AC, तो हम यहाँ AC लिख देते हैं, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये 60, ये AC ऐसा का ऐसा क्रॉस करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ भी AC का इसमें करेंगे √3 AC, 60 का इसमें करेंगे 60 × 2। कोई डाउट यहाँ पे। अब देखिए एक स्टेप थोड़ा सा कॉपी इस तरह तिरछी कर रही हूँ मैं। अब मुझे AC फाइंड करना है, तो √3 कहाँ पे जाएगा बच्चों, डिवाइड में जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ लाइन खींच देती हूँ मैं, AC ऐसा का ऐसा 60 × 2 डिवाइड में √3। अब मैंने यहाँ हर का परिमेयकरण बोला है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय √3, देन डिवाइड में भी √3, ठीक है। अब देखिए AC ऐसा का ऐसा 60 × 2 √3 का मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, ये भी ऐसा का ऐसा, हाँ √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे सिंपल 3 1 × 3 3 2 × 6 कैंसिल हो सकता है। तो हमारा आंसर आएगा 2 2 × 4 40 और √3 ऐसा का ऐसा 40 √3 मीटर। तो ये जो हमारा डोर की लंबाई है, ये जो डोर की लंबाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी दे रखी है, 40 √3 मीटर। दैट्स यूअर आंसर। आया आपको समझ में। तो आज के लिए इतना ही। आज ये 5 सम मैंने समझाए हैं बच्चों, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, राइट। थैंक यू।